हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। ये बात मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना। और मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको मिर्च का अचार डालना बताऊंगी, वो भी सिंपल तरीके से। तो रात को मैंने मिर्च काट के रख दी थी। जिस दिन मैं लाई थी वो था बृहस्पतिवार का दिन, और मैंने रात को ही काट के डाल दी थी हवा में सूखने के लिए, पंखे की हवा में सूखने के लिए। अब सवेरे बज रहे हैं 5:30 और मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि मुझे मसाला तैयार करना है। और आज मिस्त्री काफ़ी धुआंधार वाला काम करेंगे, तो पूरे घर में रेत ही रेत हो जाएगा। वो होता है ना, कटर कटर से झिरी काटेंगे। तो इसलिए मैंने सवेरे ही सबसे पहले मिर्ची डाली है। तो उसके लिए मैंने पहले सौंफ भून ली है और राई भून ली है साथ में। और अब मैं इसे ठंडा होने के लिए रख दूँगी और जाऊँगी नहाने के लिए। तो देखिए, मैं नहा के आ गई हूँ। अब मैं डालूँगी मिर्ची। ठंडा हो गया है वो भी, जो दोनों चीज़ मैं भून के रख गई थी। और अब इतनी देर में ये मसाले वगैरह पीस के और डाल दूँगी। और ये छोटू सा मेरा जार, और वो है मेरी पतली सी मिक्सी, और इसमें डाल देंगे अचार। तो ये देखिए, मसाला भून रही हूँ और बहुत जल्दी इसमें मसाला भुन जाता है। ये देखिए, बिल्कुल 2 मिनट लगे थे मसाला भुनने में और मसाला भुन के तैयार हो गया। और देखिए, इस तरह से दरदरा सा हल्का सा मसाला रखना है। इसे कर देते हैं साइड में। अब डाल लेते हैं अपनी मिर्ची। तो देखिए, ये हमारी मिर्ची हैं जो रात भर पंखे की हवा में, इसका पानी सूख चुका है। इसे मैंने कर लिया है ये बड़े से डिब्बे में। ये और किसी काम में तो आते नहीं है डिब्बे, और मिर्ची को हिलाने के लिए भी जगह चाहिए होती है, तो इसलिए मैंने इसी में डाल लिया है। और थोड़ी सी मिर्ची हैं, झटपट ख़त्म भी हो जाएंगी। तो इसमें गेरूँगी मैं थोड़ी सी हल्दी और गेरूँगी थोड़ा सा नमक। जितनी मिर्ची है उसी के टेस्ट के हिसाब से मिर्ची घेरनी, नमक घेरना है। और 1-1 1.5 चम्मच के हिसाब से ही तेल गिरना है सरसों का, क्योंकि मुझे अंदाज़ा है, इसलिए मैंने चम्मच वगैरह का नाप नहीं लिया है। और जल्दी भी हो रही है, और मैं अपने हिसाब से डालती जाऊंगी और दिखाऊंगी आप लोगों को कि इसमें ज़्यादा तेल नहीं गिरेगा। थोड़ा थोड़ा सा तेल गिरना है और चम्मच से चलाते हुए डाल देना है, क्योंकि हाथ नहीं लगाना है इसमें बिल्कुल भी। भाई, मैं तो हाथ लगाती नहीं हूँ, ऐसे ही मेरी मिर्ची सही बैठी रहेंगी। और मैं हाथ लगा दूँगी तो मेरी मिर्ची ख़राब हो जाती हैं। वो होती है ना, फफरूंद सी ऐसे आ जाती हैं। तो मैं जब भी डालती हूँ ऐसे ही डालती हूँ, चम्मच की सहायता से। और ये देखिए, बिल्कुल भी इसमें तेल नहीं है ना, सिर्फ मसाला भीग जाए और मिर्चों पर चढ़ जाए, बस उतना ही तेल डालना है। और ये जो बाकी बचा हुआ मसाला है, इसे हम रख देंगे दूसरे डिब्बे में भर के, जिससे कि दोबारा मिर्ची डालूंगी तो वो फिर काम में आ जाएगा। और आज बनानी है मुझे हरी प्याज की सब्ज़ी। वो मैंने प्याज धो के रख ली है, क्योंकि वो सूख जाएगी। ये वाली हरी प्याज बोलते हैं ना, आल की प्याज भी बोलते हैं कई जगह पे। तो इसकी सब्ज़ी बनाऊंगी। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया करे तो लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब तो है ही है। तो फ्रेंड्स, अब देखिए छत पे जाके क्या होता है। बढ़िया तो थी ताऊ ये, लेकिन ना ये मिस्त्री ने गड़बड़ करवा दी सारी। इसने रेत वाली दीवार पे ही लगा दी खुद करके। कह रहा चल जाएंगी, अब वो चली नहीं। हाँ, टक मार के दोबारा पलस्तर होगा जब चलते। अब ये सब बात बताई नहीं उसने, आपको पता नहीं, और हम लोगों को इतनी पता ही नहीं थी, और हो गई सारा नुकसान। आधी से ज्यादा तो अपने आप ही गिर के टूट गई है। ये थोड़ी बहुत बच रही है, जो बच रही है, बाकी तो अपने आप ही टूट गई है। किसी को ना पता तो बता नहीं रही है ना, वही है ना, तो सब अपने अपने देखते हैं, बताता कोई नहीं है किसी बात का। अगले का नुकसान हो रहा, अब नुकसान तो हो ही गया। देखो, पहले तक लगाने के, फिर ये टाइल लगवाई, अब टाइल छुटाई के पैसे दिए हैं, प्लास्टर छुटाई के पैसे, और देखो मलबा भर के जा रहे हैं उसके। अब कितनी डबल से ज्यादा का हिसाब किताब हो गया। हाँ, और देखो यही हाल नीचे के जीने का करा है। तो ये थी मेरी और ताऊ जी की थोड़ी सी नोक झोंक वाली बातें
क्योंकि हम काफ़ी परेशान हो रहे हैं काम कराते कराते। और ये टाइल जो छत पे लगवाई थी, मुमटी जिसे कहते हैं जीना पाटने के लिए, वो अपने आप ही गिर गिर के टूट रही थी, क्योंकि उन्नट सिर्फ टक लगा लगा के मिस्त्री ने और टाइल चिपका दी थी। अब धूप लगी, बारिश आई, तो इनसे सब अपने आप झड़ के गिर रही थी। तो इसलिए मैं और ताऊ थोड़े दोनों जने बातें कर रहे हैं और फिर मैं आ गई नीचे, क्योंकि सीमेंट वगैरह से पैर हाथ सब फट रहे हैं। तो मैंने थोड़ी सी इन्हें वो जो होता है ना थिनर से पैरों को साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि अब त्योहार आ रहा है, करवा चौथ आ रही है, तो मैंने कहा थोड़ी सी इनकी भी सफाई कर लेते हैं। तो मैं उसकी सफाई कर रही हूँ और नेल पेंट मेरी पूरी तरह से सूख चुकी है, तो मैं उसी को हिलो के लगाऊंगी, लेकिन वो अच्छी नहीं लगी है। लगा तो ली मैंने, लेकिन अच्छी नहीं। तो सोचा कोई बात नहीं, अभी तो लगा लेते हैं फ़िलहाल, और अगर उसके बाद में जब त्योहार आएगा तो त्योहार के ऊपर दूसरी ख़रीद लाएंगे। अगर ख़रीद लाए तो ठीक है, और नहीं ख़रीद पाए तो कोई बात नहीं, और कोई रखी होगी तो भी चल जाएगा काम। तो इसीलिए मैं पैरों वैरों की पहले सफाई कर रही हूँ, नाखूनों की सफाई कर रही हूँ, क्योंकि इनमें सीमेंट भर जाता है, तो उसकी सफाई कर रही हूँ। और फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मेरे पैर कैसे लग रहे हैं। अगर लगे हैं अच्छे तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, और आपको मेरे वीडियो में क्या अच्छा लगता है ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। और आ गई मैं अपना काम करने के लिए। तो ये जो सब्ज़ी मैं सुबह बनाने वाली थी, ये सब्ज़ी बनाई फिर मैंने रात को, क्योंकि सुबह जब मैं बना रही थी तब बेटा कहने लगा कि आज मैं कैंटीन में खाना खाऊंगा, तो उसने नहीं खाया। और फिर उसके बाद में वो भी कहने लगे कि हफ्ते में एक दिन तो हमें बाहर का खाने दिया करो। तो मैंने कहा चलो तुम लोग बाहर से ही खाओ आज खाना। तो यशु चला गया था अपने दोस्त के पास में, उसका खाना वहीं था, तो मैंने खाना फिर बनाया नहीं, कि तीनों जने चले गए तो मैं किसके लिए बनाऊंगी। तो फिर ये सब्ज़ी मैंने शाम को बनाई, मतलब रात के खाने में। तो खाना बना रही हूँ, सब्ज़ी बना चुकी हूँ, अब बना रही हूँ रोटी। तो आप लोग भी खाइए गर्मा गर्म खाना। और आप लोग ये सोचोगे कि मैं कभी भी आपके सामने बात नहीं करने आती हूँ, तो देखिए बात मैं इस वजह से नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि दिन भर तो ठक ठक की आवाज़ आती रहती है, कभी छेनी कहीं हथौड़ा चलता ही रहता है। तो ऐसे में बात करना बनता नहीं, और पूरे घर में धूल मिट्टी इतनी होती है कि क्या बताऊँ, बस मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं ऐसे में कैसे आप लोगों से बात करूँ। तो इस वजह से मैं आप लोगों से बात नहीं कर पाती हूँ, सिर्फ वीडियो बनाती हूँ और अपना वॉइस ओवर करके आप लोगों से बात कर लेती हूँ। तो थोड़े दिन इसी माध्यम से सही आप लोगों से बात कर रही हूँ, आप मेरी फीलिंग समझते होंगे। और जब ये काम निबट जाएगा मेरा, तो उसके बाद में मैं आप लोगों से बातें भी किया करूँगी। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा व्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और देखिए मैं बार बार देख रही हूँ कहीं वीडियो बंद तो नहीं हो गई, क्योंकि हो जाता है ना कभी कभी कि वीडियो बंद हो जाए या ना मैं ऑन कर पाई हूँ, तो ये मैं देखती रहती हूँ कि चालू है नहीं। और मैं ये बच्चों को अब खाना बना के फटाफट खाना लगा के रख दे दूँगी, खाना खा लेंगे। और आज साहब अटक रहे हैं जाम में, क्योंकि बारिश हो रही है बहुत तेज़, झमाझम बारिश चल रही है और पूरा पूरा दिन बारिश हो रही है और हर जगह ही हो रही होगी। तो इसीलिए वो जाम में अटक गए हैं। तो उन्होंने फ़ोन करके कह दिया है मेरा रात का खाना बना के रख देना, तो मैं उनका खाना बना के रख दूँगी। और लीजिए मेरा आपसे बातें करते करते खाना भी बन गया, हो गया डन। अब मैं आप लोगों के लिए थाली लगाऊंगी और सबसे पहले आप लोगों को खिलाऊंगी, क्योंकि आप में से कोई मेरी फैमिली ऐसे भी होंगे जो बड़े बूढ़े होंगे, तो उनके लिए सबसे पहले खाना, और जो बच्चे होंगे उनके लिए भी सबसे पहले खाना, और जो बीच के होंगे वो तो हम तुम संग खा ही लेंगे।
तो देखिए ये मैंने ये जो कपड़ा है ना, ये रोटियों के लिए स्पेशल बना रखा है। तो जब मैं खाना बनाने आती हूँ, रोटी सेकने आती हूँ, तो इस कपड़े को पहले ही अपने पास रख लेती हूँ साइड में। तो अब रोटी चुपड़ के रख लेते हैं। और फ्रेंड्स, अगर मेरा ब्लॉग पसंद आए तो एक लाइक तो कर ही दीजिए, और कमेंट तो है ही है। और फटाफट कर लेते हैं सफाई। और सफाई करने के बाद में अब लगा दूंगी थाली बच्चों की। और ये मैंने गरम गरम तवे पे रख दी है कढ़ाई, जिससे सब्ज़ी गरम बनी रहे। तो अब बना देती हूँ रायता। बड़ा वाला बेटा कह रहा है मम्मी खाना लगा दीजिए, तो उसके लिए रायता बना रही हूँ। और बस उसी के लिए रायता बनाऊँगी, क्योंकि मैं रात में लेती नहीं हूँ। छोटे वाले लड़के की तबीयत ठीक नहीं है अभी, और शानू ही हैं, तो उसको ही रायता बनाऊँगी। और साहब का भी कोई पता नहीं है कि रात को वो रायता लेंगे कि नहीं लेंगे, क्योंकि बारिश में भीग रहे हैं वो, तो उनके लिए भी नहीं बनाऊँगी। तो बस अकेले के लिए तो एक कटोरी में ही रायता बना दे रही हूँ फटाफट से, और उसी को दे दूँगी। तो उसकी थाली लगा दूँगी अभी। और ये देखना बूंदी, ये वही बूंदी हैं जो मैंने ब्रेड पकोड़े बनाए थे ना। अगर आप लोगों ने मेरी वो रेसिपी ना देखी हो तो देख लेना। और उसमें ही मैंने वो जो ब्रेड पकोड़े का जो घोल बचा था, उससे मैंने बूंदी छांट ली थी। और ये बूंदी अभी तक चल रही हैं, थोड़ी थोड़ी सी डालती हूँ, चल रही हैं अभी। और हम लेडीज़ ऐसी तो अपनी घर गृहस्थी चलाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब लगाती हूँ थाली। आप लोग भी खाना खा लीजिए, और मिलूँगी अगले व्लॉग में अगले टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।